बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। जिस भाई ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को लाइक कर दें। तो आज हम आप दिखाएंगे कि मुल्तान से आए हुए मुल्तानी होटल लालिया के बारे में। तो लालिया में मुल्तानी होटल बहुत ही मशहूर है और इनकी कढ़ाइयाँ जो हैं बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और वाइट बोनलेस क्या ही बात है। तो आज आपको टेस्ट करवाते हैं मुल्तानी होटल की कढ़ाइयाँ और वाइट बोनलेस। तो आज जनाब जी दानिश भाई फिर हमारे साथ हैं। चर्सी होटल गए थे, वहाँ पे हमने वीडियो बनाई थी, मगर आज हमारे पास जो है ना दानिश भाई फिर आए हैं। आज हम मुल्तानी होटल को टेस्ट करने वाले हैं कि मुल्तानी होटल का टेस्ट कैसा है। तो जैसे ही दानिश भाई और मैं मुल्तानी होटल पर पहुंचे तो मेरी नज़र इस सालन वाले काउंटर पर पड़ी और इसके एक साइड पर पालक और आलू पकाए हुए थे, जिसके ऊपर प्याजों के ब्राउन की बारिश की हुई थी और उसके साथ ही शोरवे वाला कोरमा था जो कि बहुत टेस्टी लग रहा था और उसके साथ ही माश की दाल थी जो कि बहुत लजीजा लग रही थी। और अब बारी आती है चिकन बिरयानी की। तो इनकी चिकन बिरयानी बहुत ही टेस्टी है। सारी बातें एक तरफ और इनका वाइट बोनलेस एक तरफ। साफ सुथरे बोनलेस के छोटे छोटे पीस किए जा रहे हैं और उन पीसेस को जाहिद भाई के हाथों में पकड़ाया गया है और इन पीसेस को कढ़ाई में डाला गया है और इनको बहुत ही अच्छे तरीके से पकाया जाएगा। तो जाहिद भाई ने इन चिकन के पीसों के ऊपर दही डालना शुरू कर दी है और बहुत ज्यादा डाली है। और अब जाहिद भाई अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे और अब इसमें मामूली सी लाल मिर्चें डालेंगे और अब हल्का सा नमक डालेंगे और जनाब जी अब इसमें टमाटर और प्याज का पेस्ट डालेंगे। वाओ क्या बात है माशाल्लाह। और इससे इसका टेस्ट दुबाला हो जाएगा माशाल्लाह। और अब बारी आती है इस कढ़ाई के नीचे आग लगाने की। जैसे ही कढ़ाई के नीचे छोले जैसी आग जली तो जैद भाई ने इस कढ़ाई को बहुत ही प्यार से हिलाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे चूल्हा चल रहा था ऐसे ऐसे कढ़ाई में बॉयल आना शुरू हो गया था और जैद भाई बहुत ही अच्छे से इस कढ़ाई को पका रहे थे। और जैसे ही बॉयल तेज हुआ तो जाहिद भाई ने इसको अच्छे तरीके से ढांप दिया और 10 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। और दूसरी साइड पर हमने देखा इतने बड़े पतील के अंदर स्टीम रोस्ट की तैयारियां शुरू हो गई थीं। मुल्तानी होटल मियां मोहम्मद सिद्दीक पार्क लालिया के बिल्कुल सामने वाक़या है और मियां मोहम्मद सिद्दीक पार्क मुल्तानी होटल के बिल्कुल सामने वाक़या है। और अब बारी आती है वाइट बोनलेस की। तो जैद भाई माशाल्लाह कश्मीर की एक बर्तन में डाल रहे हैं और जैद भाई ने कढ़ाई से ढक्कन उतार दिया था और माशाल्लाह खूबसूरत खुशबुएं आना शुरू हो गई थी। और अब टाइम आ गया था इसके अंदर घी डालने का और घी डालने के बाद इसको मजीद पकाया गया और बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह तैयार हो रही थी। और जैद भाई माशाल्लाह इस कढ़ाई को घुमा 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 के हिला रहे थे और माशाल्लाह देखने में ही बहुत ही टेस्टी लग रही थी। और माशाल्लाह जी अब इस कढ़ाई के अंदर काली मिर्चें डाली गई हैं और काली मिर्चें डालने के बाद इसको मजीद हिलाया गया और मजीद पकाया गया। माशाल्लाह दुगना 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 मजा हो गया और इसमें से एक्स्ट्रा तरी निकाल ली गई। और अब ये हमारा वाइट बोनलेस हमारे सामने बिल्कुल तैयार है और अब डाली जा रही है इसमें डेयरी मिल्क की क्रीम। माशाल्लाह क्या बात है, बहुत ही मजे का टेस्ट। और क्रीम डालकर अब इसको मजीद हिला लिया गया और माशाल्लाह हमारे सामने वाइट बोनलेस मुल्तानी होटल का बिल्कुल तैयार है। और सब दोस्त आए और इसको ट्राई करें, मजा ना आए तो पैसे वापस। और एंड पे इस पे धनिया की बारिश कर दी गई है और माशाल्लाह हमारा बोनलेस बिल्कुल तैयार हो गया है। तो ये बोनलेस जाहिद भाई हमारे लिए प्लेट के अंदर डाल रहे थे कि इसको खाकर भी दिखाएं कि ये कैसा बना है। और हमने कहा कि इसको ट्राई भी कर लेते हैं कि इसका जायका कैसा है या बातें ही बनी हुई हैं। तो जैसे ही मैं मुल्तानी होटल की छत पर गया तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा व्यू था, सामने पार्क था और जनाब सूरज गुरूब हो रहा था और माशाल्लाह बहुत ही मजा आ रहा था। सूरज गुरूब हो रहा था और ये मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ और नहीं यार मेरे साथ दानिश है। और माशाल्लाह हमारा खाना आ चुका था और सलाद भी आ चुकी थी और रायता भी आ चुका था और हमारा माशाल्लाह बोनलेस भी आ चुका था और रोटियां ताजा ताजा आ चुकी थी। और माशाल्लाह खाना हमारा कंप्लीट हो चुका था, बहुत ही प्यारा लग रहा था माशाल्लाह। और ये बोनलेस देखकर हमारे मुंह में से बहुत पानी आ रहा था और ताज़ा सलाद भी हमारे सामने आ चुकी थी, मगर हमसे अब इंतजार नहीं हो रहा था। इसको ट्राई करने के लिए मैंने एक रोटी का नवाला तोड़ा और रोटी के नवाले को लपेटे देने शुरू कर दिए और इस रोटी के नवाले के साथ मैंने बोनलेस का एक पीस उठाया और उसको ग्रेवी के साथ मिक्स किया और मैंने जनाब ले गया इसको अपने मुंह की तरफ और डाला अपने मुंह के अंदर और मेरे दिल ने कहा जरा झूम झूम जरा झूम झूम और साथ ही मेरे दिल ने कहा मजेदार। तो बारी आ गई दानिश भाई की। दानिश भाई अब टेस्ट करके दिखाएंगे कि वाइट बोनलेस कैसा है।
हैं। और माशाल्लाह दानिश भाई ने बोनलेस का एक पीस और ग्रेवी को अपने मुंह में डाला और दानिश भाई ने भी अच्छा ही कमेंट्स किया और कहा माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी है। और जैसे मैंने इनका रायता टेस्ट किया तो माशाल्लाह इतना गाढ़ा रायता मैंने आज तक किसी से भी नहीं खाया था। और जैसे मैंने टेस्ट किया माशाल्लाह आय हाय 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 क्या बात है माशाल्लाह। और मैंने दुगना मजा लेने के लिए एक नवाला तोड़ा और उसके अंदर प्याज रखा और उसके अंदर टमाटर रखा और उसके साथ जनाब बोनलेस लिया। बोनलेस लेने के बाद मैंने जनाब रायते के अंदर उसको डीप किया और डीप करके जनाब उसको मैंने आपको दिखाया और फिर मैंने अपने मुंह में डाला और मेरा दिल ने कहा बड़ो मजो आयो यार। और ये बोनलेस लेने के लिए आपको पहले यहाँ से पर्ची लेनी पड़ेगी। तो जैसे मैं होटल से नीचे उतरा तो कोयलों की भट्टी सज चुकी थी। तो कोयलों को बहुत गर्मी लग रही थी तो अंकल इनको पंखे के साथ हवा दे रहे थे और एक साइड पर कोयले चल रहे थे और कबाब तैयार हो रहे थे और ये जनाब जी ग्रिल फिश तैयार हो रही थी और ये टिक्के तैयार हो रहे थे जो कि देखने में ही लजीजा लग रहे थे। और जैसे मैंने स्टीम रोस्ट वाला पतीला खुलवाया और उसमें से जनाब माशाल्लाह बहुत ही टेंडर और बहुत ही टेस्टी चिकन तैयार हुआ पड़ा था।